एक दिन हमारे साथ इस मेज पर बैठेगी, हम हलीमा को और कबीले को वापिस ले लेंगे। उधर खेमे में हलीमा का सर चकरा रहा होता है। मैं दवा ले रही हूँ, अब भी मुझे ये दर्द क्यों हो रहा है। ये कहते साथ ही वो उस लम्हे को याद करती है जब उसने बाला खतून और उस्मान साहब पर हमला नहीं किया था। इस ख्याल के बाद वो कहती है, माँ आज तकरीबन सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही। जैसे वो तलवार बाला की बजाय मुझे लगने वाली थी। मैं ये नहीं चाहती, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपनी खाला को धोखा दे रही हूँ। मेरे खुदा, ये अजियत कब खत्म होगी। फिर शीशी देखते हुए कहती है, ये मेरे लिए अच्छी हो या बुरी हो मुझे नहीं मालूम, मुझे माली जमाटन के पास जाना चाहिए। इसी लम्हे बाला खतून वहाँ पर आती हैं और उससे कहती हैं, तुमने कुछ नहीं खाया, तुम इस तरह रोजा नहीं रख सकती। उनके हाथ में दूध का गिलास होता है। हलीमा आगे बढ़ती है और उनसे गले लग जाती है। बाला खतून उससे पूछती हैं, क्यों परेशान हो बेटी। हलीमा बात पलटते हुए कहती है, जब मैंने आपके हाथ में ये दूध देखा तो मुझे अपनी माँ की याद आ गई। मेरी आरज़ू कभी खत्म नहीं होती। वो फिर से बाला खतून के गले लग जाती है और कहती है, एक तो मेरा कोई नहीं है और मैं यतीम हूँ। ये सुनकर बाला खतून उससे कहती हैं, अस्तगफिरुल्लाह मेरी बेटी, ऐसी बातें ना करो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यतीम थे। अल्लाह अपने महबूब बंदों को आजमाता है और मैं कितनी बार कहूँ कि तुम भी मेरी बेटी हो। अब मेरी 2 नहीं बल्कि 3 बेटियां हैं। हलीमा हैरानगी से कहती है, 3? जवाब में बाला खतून कहती हैं, हाँ हलीमा भी तो है। अब चलो दूध पियो वरना अजान हो जाएगी। हलीमा बैठती है और दूध पी लेती है। दूसरी तरफ लोगान उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहाँ पर अयाज ने बताया था और कहता है, उस्मान मेरी सोच से ज्यादा होशियार है। अपने तमाम जख्मों और कमजोरियों के बावजूद उसका दिमाग उसे नहीं छोड़ता। हमने सोचा कि वो अपने सिपाही और सरदारों को कैद से बचाएगा, लेकिन वो सरहदों के पार से ताकत हासिल कर रहा है। इलबाई कहता है, ओलुगान अगर वो होशियार होता तो इन बागियों पर भरोसा ही ना करता जो सिर्फ सोना और गनीमत की परवाह करते हैं। ओलुगान कहता है, वो होशियार है लेकिन लाचार है। ये उसकी लाचारगी होगी जो आज यहाँ उसका सर कटेगा। अल्तोगा, नौकरों को जगह संभालने का कहो। इधर उस्मान साहब भी अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और ओरहान को परेशान देखकर पूछते हैं, तुम्हारा चेहरा दास क्यों है बेटे। तो ओरहान कहता है, अयाज साहब तो ठीक हैं, लेकिन दूसरे बागी सरदारान, मुझे नहीं मालूम कि हमें उन पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, लगता है कि तुम्हारे दिल में मेरी बातें अभी भी बाकी हैं। एक सरदार हमेशा शक के साथ हरकत करता है। अब से हम दूसरों से जो तवक्को रखते हैं वो एतमाद नहीं है। हम सिर्फ उनसे तवक्को रखते हैं कि वो सही सिमत में खड़े हों। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पसीर होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अलाउद्दीन बेस बदले खवातीन के साथ एक बाजंतीनी गांव से आगे बढ़ रहा होता है। होलोफीरा कहती है, हकीम यहाँ आसपास कहीं होना चाहिए। बाला खतून कहती हैं, तुमने कहा कि ये बहुत पहले की बात है, क्या तुम्हें इस बात का यकीन है। जवाब में होलोफीरा कहती है, मुझे यकीन है माँ, हम तकरीबन वहाँ पहुँच चुके हैं। वो चारों तेजी से आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। दुकान में हलीमा उस मौलिज के साथ मौजूद होती है और उससे कहती है, हकीम मार्टन, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं ख्वाब देख रही हूँ, मैं सोए बगैर भी ख्वाब देख रही हूँ। जो मैं देखती हूँ, जो मैं जी रही हूँ और मेरी यादें, या ये सिर्फ मेरे ख्वाब हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं किसी और की जिंदगी के बारे में सुनती हूँ। मैं बाजंतीन से हूँ, मैं एक ईसाई हूँ, लेकिन जो मैं देखती हूँ। मार्टन दवा देखते हुए पूछता है, पोइना, क्या तुम बाकायदगी से अपनी दवा ले रही हो। तो हलीमा पूछती है, क्या है इस बोतल में। जब मैं इसे पीती हूँ तो इससे कुछ नहीं होता, आप ये क्यों बना रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये दवा मेरे लिए अच्छी है या बुरी। जब मैं इसे नहीं पीती तो मैं ऐसे क्यों जी रही हूँ। बराए करम मुझे बताएं क्यों। दुकानों के बाहर से गुजरते गुजरते अलाउद्दीन वो निशान देख जाता है जो बोतल पर बना हुआ होता है। वो मोहतात अंदाज में आगे बढ़ते हैं। अंदर मार्टन कहता है, इस दुआ में इसी लम्हे बाला खतून, होलोफीरा और बाकी सब वहाँ दाखिल होते हैं। पर्दे में से देखते हुए हलीमा कहती है, बाला बाला। मगर जब बाला खतून पर्दा हटाती है तो वो छुप चुकी होती है और मार्टन काम में लगा होता है। वो उन्हें देखकर पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए। हलीमा एक संदूक के पीछे छुपी होती है। होलोफीरा मार्टन से कहती है, अजीम ईसा आपको बरकत दे। हकीम मार्टन, हमारे पास आपसे पूछने के लिए सवालात हैं। बाला खतून शीशी दिखाते हुए पूछती है, ये बोतल आपसे ली गई थी, है ना। मार्टन दवा लेकर सूंघने लग जाता है। जंगल में उस्मान साहब और सरदारान आमने सामने होते हैं। उस्मान साहब उनसे कहते हैं, आप बिल्कुल किसी की तरह नजर न आने वाले मुनफरिद हैं और पहाड़ी सिलसिले जैसे ठोस फितरत के हामिल हैं, जैसे तुर्कमान जंगजू हो। आपको खुश आमदीद।
सरदारान उस्मान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और अयाज पूछता है, हमने बुरहान साहब से सवाल किया लेकिन उसने कहा कि वो सिर्फ एक एलची है, लेकिन उस्मान आपने हमें क्यों बुलाया? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, मंगोल जो सरहदों पर मुश्किलात पैदा करते हैं वो हमारी जानों और जमीनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें करते हैं। अब उनका इन सरजमीनों से जाने का वक्त आ गया है। मैं यहाँ आपको ये कहने आया हूँ कि हमें और आपको एक ही मकसद के लिए एक रास्ते पर चलना चाहिए। दूसरा सरदार कहता है, आप हमें अपनी तमाम कुव्वतों के साथ आग के पीछे खड़े होने को कह रहे हैं, क्या ऐसा है? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, नहीं नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पीछे खड़े हो जाओ या मेरी बैत करो। मैं कह रहा हूँ कि हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए और साथ मिलकर स्याह बादलों को साफ करना चाहिए। अयाज कहता है, मंगोल सिर्फ रियासतों के लिए परेशानी का बाइस है उस्मान साहब, हम सिर्फ लूट मार के लिए आज यहाँ कल वहाँ मंगोल हमें नहीं ढूंढ सकते। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, करासी, जानदार, गरमियान और काई मंगोल पहले रियासतों पर हमले करते हैं, लेकिन ये भी न भूलें उन तमाम सरदारों ने बैत की। मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैं किसी की भी बैत नहीं करता। मैं अपना सर और जान दे दूंगा लेकिन कभी नहीं झुकूंगा। अब इन सरजमीनों पर आखिरी किला मैं हूँ। और लोगाना बुलंदी पर से ये सारा मंजर देख रहा होता है और उस्मान साहब मजीद कहते हैं, आखिरी झंडा मेरा झंडा है, अगर हम गिर गए तो फिर मंगोल तुर्कमानों की तरफ बढ़ेंगे। जबकि अयाज लोगान को देखकर परेशान हो जाता है। उस्मान साहब बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, जब वो कोई रियासत नहीं देख पाएंगे जिस पर वो कब्जा करना चाहते हैं तो फिर वो आप पर हमला करेंगे। ये देखते हुए लोगान कहता है, बात करते रहो उस्मान, करते रहो, अपनी आखिरी सांसें इस जदोजहद पर जाया करो। अल्तोगा याद रखो, सरदारान को तीर नहीं लगने चाहिए। दूसरी तरफ मार्टिन कहता है, जैसा कि मैंने कहा कि बोतल मेरी है लेकिन अंदर मौजूद दवा मेरी नहीं है। अलाउद्दीन उससे पूछता है, कोई आपकी बोतल में दवा क्यों डालेगा? तो मार्टिन कहता है, जहाँ से मिली है वहाँ से पूछो। अलाउद्दीन ने तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, झूठ मत बोलो। मगर बाला खतून उसे रोक देती हैं। हुलफीरा कहती है, शहजादी सोफिया हमारी दोस्त हैं, उसने कहा कि ये सिर्फ आप ही बता सकते हैं। इसी लम्हे उन्हें हलीमा की सरखने की आवाज सुनाई देती है तो गोंजा कहती है, हमारे ख्याल में आपके पास कोई और मेहमान भी है। बाला खतून आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती हैं, मगर मार्टिन एकदम से उनके सामने आते हुए कहता है, चूहे मेरे लिए मुसीबत बन गए हैं, जहर भी काम नहीं आया। अलाउद्दीन उससे कहता है, सांप का जहर अपने जहन में रखो, वो जरूर काम आएगा। हालात देखते हुए बाला खतून मार्टिन से कहती हैं, चूंकि आप कुछ नहीं जानते तो हमें आपको मसरूफ नहीं रखना चाहिए मार्टिन, आपके काम में आसानी हो। ये कहते साथ ही बाला खतून वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ जंगल में उस्मान साहब सरदारान से कहते हैं, मैं तुमसे लूट मार, सोना और फरमानी का वादा करता हूँ। मेरा रास्ता अल्लाह के नाम और तुर्कों की शान के लिए शहादत का रास्ता है। और मत बोलना, ये रास्ता उन लोगों की आजादी की दावत है जो लोग लोहे के पहाड़ों से आगे नहीं पकड़े जा सकते। तो पहले वाला सरदार उस्मान साहब से कहता है, आप जो कहते हैं वो सच है उस्मान साहब, आज नहीं तो कल मंगोल यकीनन हम पर हमले करेंगे। दूसरा कहता है, आपने अच्छा कहा, लेकिन हम तो छुप कर यहाँ आए, हम अपने इतने सिपाहियों को मंगोलों की नजरों से ओझल सरहदों से कैसे गुजारेंगे? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, हर मुश्किल में आसानी होती है। और लोगाना सिपाहियों के साथ उन पर तीर तान लेता है और उस्मान साहब कहते हैं, तुम लोग बस हाँ करो। हाँ कहने के बाद आपके सिपाहियों को सरहदों से गुजारने के लिए यकीनन एक रास्ता है। और लोगाना तीर ताने हुए कहता है, सबसे पहले तुम्हारा बेटा मरेगा, फिर तुम्हारी बारी उस्मान। ये कहते साथ ही वो तीर छोड़ देता है जो रहान की पीठ में पवस्त हो जाता है। ये देखकर बुरहान बुलंद आवाज से कहता है, सिपाहियों गात है। अयाज अपने सिपाहियों के साथ भागते हुए एक जानिब छुप जाता है। अल्तोगा का छोड़ा हुआ तीर उस्मान साहब को आ लगता है, तीसरा तीर जेरकोताय को, चौथा यूसुफ को, पांचवा काइनुमास को, छठा शामिल को। सब के सब जमीन पर गिर जाते हैं। मंगोल आगे बढ़ते ही हैं कि सामने से सिपाही भी तीर बरसा देते हैं। मंगोलों का एक और तीर उस्मान साहब की पीठ में पवस्त हो जाता है। वो सब के सब जमीन पर गिर जाते हैं। और लोगान कहता है, नौकरों चलो मैदान में चलते हैं, हम लड़ेंगे। तो अल्तोगा कहता है, उन्होंने बहुत से सिपाहियों को जंगल में छुपा रखा है, ओलुगान वो भीड़ में है। जवाब में ओलुगान कहता है, मैं यहाँ से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं उस सामान के 1000 टुकड़े न कर दूं। बुराना खुलकर उन पर तीर बरसा रहा होता है, मगर इसी लम्हे उसे भी तीर आ लगता है। इलबाई कहता है, उस सामान और उसका शहजादा मर जाएंगे, मैं यहाँ नहीं मरना चाहता ओलुगान, बाकी फैसला तुम करो। तो ओलुगान कहता है, चलो हम पीछे हट रहे हैं। ये देखकर बुरान कहता है, चलो सिपाहियों उनके पीछे चलो। ये कहते साथ ही वो सिपाहियों की बड़ी तादाद के साथ उनके पीछे दौड़ पड़ता है, जबकि उस्मान साहब बिल्कुल निडहाल हो जाते हैं।
दूसरी तरफ बाला खतून दुकान के बाहर दुकान को देखते हुए कहती हैं, वो सोफिया का नाम सुनकर चौंक गया। वो जरूर कोई इकदाम करेगा, हम इंतजार करेंगे। कुछ देर के बाद हलीमा चेहरा छुपाए दुकान से बाहर आती है। ये देखकर बाला खतून कहती हैं, तो चूहा ये है। हलीमा एक तरफ निकल जाती है और बाला खतून कहती हैं, हमें ये जानने की जरूरत है कि ये कौन है। कुछ देर के बाद मार्टिन भी बाहर आ जाता है। बाला खतून अलाउद्दीन से कहती हैं, बेटा तुम उस चूहे के पीछे जाओ, देखो कि वो कौन है। होलोफिरा गोंजा, हम मार्टिन के पीछे जाएंगे। वो सब के सब निकल पड़ते हैं। तंग गलियों से मार्टिन आगे बढ़ता है और एक बाज़ांतीनी सिपाही के पास जाकर उसे खत देते हुए कहता है, ये फौरन से पहले मोहतरमा सोफिया को दो। मार्टिन चला जाता है और बाला खतून कहती हैं, ये सोफिया को खबर भेज रहा है, चलो सिपाही के पीछे चलते हैं। ये कहते साथ ही वो सिपाही के पीछे निकल पड़ती हैं। दूसरी तरफ हलीमा आगे बढ़ते हुए अलाउद्दीन को देख जाती है और चेहरा छुपाकर वहाँ से भाग पड़ती है। ये देखकर अलाउद्दीन कहता है, लानत हो, उसने मुझे देख लिया है। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन उसके पीछे भाग पड़ता है। गलियों में से हलीमा आगे आगे, जबकि अलाउद्दीन उसके पीछे पीछे होता है। हलीमा बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती है। वो सब कुछ उलटते पलटते आगे बढ़ते हैं। भागते भागते हलीमा एक कमरे में छुप जाती है। अलाउद्दीन उसके बाहर आ खड़ा होता है और कहता है, अगर तुम जमीन के नीचे भी छुप जाओ तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ये कहते साथ ही उस कमरे में दाखिल होने लगता है कि बुजुर्ग खातून दरवाजा बंद कर देती है। ये देखकर अलाउद्दीन कहता है, तुम अब बच गए, लेकिन यकीनन मेरे हाथ लग जाओगे। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस्मान साहब और उनके सिपाही उठ खड़े होते हैं और उनके सामने तीर लगी हुई बहुत सी हिफाजती डालें पड़ी होती हैं। बुरहान भी सिपाहियों के साथ उनके पास आता है और उस्मान साहब कहते हैं, वो तमाम नफरत जो हमारी रियासत और कौम पर मुसल्लत हुई, वो हमें डराने या काबू करने के लिए काफी नहीं है और न ये हमारे अज़म को कमजोर करने और न हमारी गर्दनों को बांधने के लिए काफी है। हम उन्हें सख्त तरीन तरीके से ये सिखाएंगे। सरदारान भी फिर से उस्मान साहब के पास पहुँच जाते हैं और एक सरदार उस्मान साहब से कहता है, ये क्या सूरत हाल है उस्मान साहब, आपने हमें कहा कि चुपके से मिलेंगे और हमें इस जगह ले आए जहां मंगोल पहले से छुपकर गात लगाए बैठे थे। दूसरा सरदार कहता है, ये जर्रे किस लिए है? अगर आपको मालूम था कि गात लगाकर हमला किया जाएगा तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, फिक्र मत करो, मंगोलों को आपसे कोई मसला नहीं है, उनका हमारे साथ मसला है। आपने पूछा, आप लोगों ने कहा कि मंगोलों की नजरों से ओझल उस रास्ते से कैसे गुजरेंगे, तो ये गात आपकी तमाम ताकत और हमारी सरहदों में दाखिल होने के लिए कलीद है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उस लम्हे को याद करते हैं जब वो रात के वक्त गार में सरदार याज से मिले थे। सरदार याज ने उनसे कहा था, हमारी तबीयत की वजह से शायद हम आपके मातहत ना रहें, लेकिन आपका एहतराम दोनों जहानों में अबदी है उस्मान साहब, लेकिन हम इस रास्ते पर आपके साथ हैं। तो उस्मान साहब ने कहा था, अब आप उलूगान के पास जाएं और वो मुकाम जाहिर कर दे जहाँ हम तुर्कमानों से मिलेंगे। सरदार याज ने हैरानगी से पूछा था, आपका मकसद क्या है? तो उस्मान साहब ने कहा था, मेरा मकसद आपके लिए उलूगान का एतमाद जीतना है। एक बार जब वो देखेगा कि आपने हमें बेच दिया है तो वो आपको अपनी तरफ करना चाहेगा। सरहदों से उसने मजीद नौकरों का मुतालबा किया है। हम इस तरह जान लेंगे कि वो कब और कहां से, कई कबीले के कौन से इलाके से पहुंचेंगे। आप तुर्कमान सरदार हैं, लेकिन आप मंगोल नौकरों के कपड़ों में हमारी जमीनों में दाखिल होंगे। सरदार याज ने कहा था, हम जब उलूगान की ताकत को तोड़ देंगे तो हमारी ताकत में इजाफा होगा। जवाब में उस्मान साहब ने कहा था, आप जो कर सकते हैं करें, उलूगान को राजी करें, हमारा मकसद उस तक पहुँचना है। इस ख्याल के बाद उस्मान साहब कहते हैं, ये हमारा मंसूबा है। इसके अलावा हम आपको आपकी जान की इमानत की हिफाजत देते हैं। अयाज साहब सलामत रहें, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो सरदारान अब आप बताएं कि आप इस जंग में तुर्कों के साथ हैं? एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा भी उस्मान साहब की हिमायत करता है। फिर उस्मान साहब सरदार याद से कहते हैं, अब आप उलूगान के पास जाएं और पता लगाएं कि वो नौकर कब और कैसे पहुंचेंगे। अगर वो मेरे और रहान के बारे में पूछें तो उन्हें बताएं कि हमें बहुत सख्त जख्म आए हैं। ये सुनते साथ ही सरदार याद सिपाहियों के साथ चला जाता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही ये एपिसोड इख्तिताम पसीर होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।